शहर में बरसों से टैंकर माफिया की उजारादारी के खात्मे के लिए एमडी वाटर कॉरपोरेशन का बड़ा इक़दाम। सरकारी हाइड्रेंट से पानी की फरोख्त का फरसोदा निज़ाम खत्म। एमडी सेक्रेटरीट में हाइड्रेंट मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया। सरकारी हाइड्रेंट की अब सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। लीगल टैंकर्स में ट्रैकर भी लगा दिए गए। ड्राइवर्स की मालूमात और लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी। इजाफी और मनमानी कीमतों से भी महफूज रखने के लिए सार्फिन को इलेक्ट्रॉनिक स्लिप फराहम की जाएगी। अगर कोई भी हमारा लीगल टैंकर किसी भी इलीगल हाइड्रेंट की तरफ जाता है तो हमारे पास इधर बीप साउंड आ जाता है, जिसके बदौलत हम उसको आगे मैनेजमेंट को कंप्लेन करके उसको बैन करवा सकते हैं, ब्लैक लिस्टेड करवा सकते हैं। निजी तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन पर आयद पाबंदी खत्म। स्कूल की इमारत के लिए लाजमी रकबे का भी फैसला। स्कूल की इमारत में कम अज़ कम 15 कमरे और बिल्डिंग का मंजूर शुदा नक्शा ज़रूरी करार। मज़ाफ़ाती इलाकों में कायम एलिमेंट्री स्कूल के लिए प्लाट कम अज़ कम रकबा 200 गज़ मुकर्रर। पोश इलाकों के लिए प्लाट का रकबा कम अज़ कम 400 गज़ होना ज़रूरी होगा। इमारत में कम अज़ कम 10 कमरे आरसीसी होने चाहिए। सेकेंडरी और ओ लेवल स्कूलों के लिए कम अज़ कम प्लाट 400 गज़ होना चाहिए। पोश इलाकों में 600 गज़ प्लाट की शर्त। एडिशनल डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मलाह कहती हैं, स्कूल में आलात साइंस और कंप्यूटर लैब की सहूलत भी लाजमी होना चाहिए। लाइब्रेरी में मुतल्लिका किताबें, कैंटीन, पीने का साफ पानी, साफ वॉशरूम्स और सीसीटीवी कैमरे, बाउंड्री वॉल नए रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों के लिए ज़रूरी है। इस तरह के छोटे जो गली कूचों के स्कूल हैं वहाँ पे तो घुटन से बच्चे मर जाते हैं। जैसे 2 दिन पहले जनरेटर के धुएं से बच्चे बेहोश हो गए। तो अब उसमें न सिर्फ 200 हमने कहा है 10 कमरे हों और वो स्पेशियस हो, हवादार हो, रोशन हो, फर्नीचर सही हो, पीने का पानी हो, बाउंड्री हो, सिक्योरिटी के सीसीटीवी कैमरा हो। लैंड ग्रैबर्स का नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा इक़दाम। मुबैना तौर पर ज़मीनों पर कब्जे में मुलविस पुलिस अफसरान की मौजें खत्म। एंटी इंक्रोचमेंट में बरसों से तैनात SHOs के तबादले। 26 अफसरान का कराची से सिंध के दीगर शहरों में तबादला कर दिया गया। जिन्ना अस्पताल के बाद कतर अस्पताल की शामत। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का अचानक कतर अस्पताल का दौरा। वार्ड्स में गंदगी पर MS की खिंचाई कर दी। एमरजेंसी, फार्मेसी, अतफाल और गायनी वार्ड समेत वार्ड्स की तफसीलात तलब कर ली। अस्पताल का किचन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की कारकर्दगी से मुतालिक भी मालूमात ली। मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत की और मसाइल सुने। इंसुलिन ना होने पर भी नाराजगी का इजहार किया। मेडिसिन ना आने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की हिदायत कर दी गई। मकबूल बाकिर का सेक्रेटरी सेहत को कतर अस्पताल का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल की धमकी काम कर गई। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मुल्क भर में तेल की सप्लाई बहाल करने का भी ऐलान। हुकूमत और ओगरा हुकाम ने मामला तय करने के लिए ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को इस्लामाबाद बुला लिया। हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद शहनाई की धुन और ढोल की थाप पर ट्रांसपोर्टरों के रक्स किया गया। ओगरा चेयरमैन ने भी फ़ोन किया, DGL साहब ने भी फ़ोन किया, वो बोले हड़ताल ख़त्म करो, एहतजाज आप लोग आज आप लोग के साथ हम बैठते हैं। मैंने कहा कई दफ़ा आप लोग के कहने पे हमने एहतजाज और हड़ताल ख़त्म किया, तो ऐसे तो हम नहीं करते। जब तक हम लोग का मसला नहीं होगा हड़ताल हम नहीं ख़त्म करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का दर्जन से ज़ायद मकामात पर एहतजाज। MA जिन्ना रोड और मिलेनियम मॉल के करीब बड़ी तादाद में कारकुनान जमा। शाहराह फैसल पर खिताब में हाफिज नईम रहमान का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। आइंदा हफ्ते 100 मकामात पर एहतजाज की धमकी। मुजाहरे के बायस नीपा चौरंगी और डालमिया रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम। दफातर से घरों को लूटने वालों को सड़कों पर रुकाए। के इलेक्ट्रिक और सुइसरलैंड कंपनी पर गैर कानूनी इमारतों में कनेक्शन की फराहमी का इल्जाम। वज़ीर बल्दियात मुबीन जवानी ने कहा, नक्शा पास होने से कबल कनेक्शन ना दिया जाए। नक्शा पास होने से कबल पानी का कनेक्शन भी नहीं दिया जाता। जिन इमारतों में आबादी है उन्हें नस्ला टावर की तरह नहीं गिराएंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां। बल्दिया उस्मा कराची ने फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। सीनियर डायरेक्टर इरशाद अहमद अराई बल्दिया उस्मा के फोकल पर्सन होंगे।
जिला गरबी के लिए मोहम्मद अनवर, जिला मलीर के लिए मोहम्मद नबील और जिला करंगी के लिए जावेद कैसर फोकल पर्सन मुकर्रर। जिला शर्की के लिए फराज अहमद, जिला वस्ती के लिए गाजी गुलाम मुस्तफ़ा, जिला जनूबी के लिए खलीकुर रहमान और जिला केमाड़ी के लिए मोहसिन अली फोकल पर्सन होंगे। MG कैट टेस्ट स्कैंडल, निगरान सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी एडमिन सेहत होंगे। कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत को पेश करने की हिदायत। 10 सितंबर को होने वाले MG कैट के इम्तिहान का पर्चा लीक होने की खबरें सामने आई थीं। जामिया कराची माली मुश्किलात का शिकार या इंतजामिया की नाअहली, कई साल बाद भी ट्रांसपोर्ट का मसला हल न हो सका। कराची यूनिवर्सिटी की बसें खस्ता हाल हो गईं, तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा, शिकायत के बावजूद मसला हल ही नहीं हो रहा। कई सालों से जारी ट्रांसपोर्ट के मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जाए। सिंध में 72% आबादी तक साफ पानी की रसाई का दावा। सूबे में खवानगी की शरह 71 और खवातीन की 46% होने का भी दावा। स्कूलों की इमारतों की तामीर के लिए साल 2 बिलियन रुपए रखे जाने का भी बताया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन PNG की ब्रीफिंग, फॉरेंसिक लैब, सेफ सिटी की KBR फेडरिंग की लाइनिंग पर आगाही दी गई। कराची में मुबैना तौर पर 425 असातिज़ा की गैर कानूनी तरक्कियों की तहकीकात इल्तवा का शिकार। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी। सेक्रेटरी स्कूल तालीम को खत लिखकर रिकॉर्ड तलब कर लिया। 159 प्राइमरी और 274 जूनियर स्कूल टीचर्स को खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियां दी गई। तनख्वाहों की अदम अदायगी और शनाख्त परेड, शाह फैसल टाउन में मुलाजमीन की फिजिकल वेरिफिकेशन पर मजदूर तंजीमें सरापा एहतजाज। पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ने अमल गैर कानूनी करार दे दिया। दानिश मिर्जा ने कहा, तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन को बेजातिंग किया जा रहा है। इंक्वायरी करने वाले अफसरान खुद मुतनाज़ हैं। अदनान हबीब बोले, इंक्वायरी मुलाजमीन की बजाय अफसरों की होनी चाहिए। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर, रेलवे किरायों में इजाफे का इतलाक हो गया। लग्जरी ट्रेन ग्रीन लाइन का किराया फ़िज़ाई सफ़र के बराबर हो गया। कराची से इस्लामाबाद का टिकट 12,450 रुपये हो गया। कराची से लाहौर तक ग्रीन लाइन की बिजनेस क्लास की टिकट 11,450 रुपये की हो गई है। इकॉनमी क्लास का टिकट 400 रुपये तक महंगा हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की निजी अस्पताल आमद। मस्तूंग हमले में जख्मी होने वाले सेंटर हाफिज हमदुल्ला की अयादत की। चेयरमैन PP ने JUI रहनुमा की खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो का हाफिज हमदुल्ला की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो की हाफिज हमदुल्ला पर होने वाले हमले की मजम्मत। चेयरमैन PP का जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँच जाने का मुतालबा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 295 रुपये 95 पैसे से कम होकर 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपये सस्ता हो गया। 297 रुपये से कम होकर 296 रुपये तक गिर गया। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 45,910 पॉइंट्स पर बंद हुआ। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7वीं स्टूडेंट ओलंपिक्स गेम्स के मुकाबले A लेवल अल्फा कॉलेज बास्केटबॉल का फातेह बन गया। बैडमिंटन, फुटसॉल, थ्रू बॉल और दीगर खेलों के मुकाबले 20 सितंबर तक जारी रहेंगे। मैचेस जीतते हुए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, एंड बाकी टीम से ऑल कूडोस टू द टीम। हमारी कोऑर्डिनेशन, पासेस, सब कुछ टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत अच्छी थी। पहले टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत अच्छा मेहनत की है, बहुत ट्रेनिंग की है, एंड इसके बाद वी कैन सी द रिजल्ट्स। हमारी टीम ने मेरे हिसाब से वी आर द विनर्स। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला था। आई ट्रूली लव माई टीम। उन्होंने बहुत प्यारा खेला है। सो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड इन माई टीम दैट वो लोग सेकंड आए हैं। और आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल का 12वां रोज अजोका थिएटर ग्रुप की जानिब से कौन है ये गुस्ताख के उन्वान से ड्रामा पेश किया गया। शुरा अदाकारी और कहानी से खूब महसूस हुए।